हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खान सर द्वारा प्रकाशित बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का सेट 5 करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के साथ करवा दिए। इस प्रकार हमने 12वां सेट आज करवा रहे हैं। और खान सर 27 सेट की एक बुक निकाले हैं, वही मॉडल पेपर है। 20 मॉडल पेपर में से 5वां मॉडल पेपर आज है जीके जीएस का, जिसमें आपका जनरल साइंस भी रहेगा और जीके भी रहेगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 1 पे चलते हैं। प्रश्न 1 क्या है? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हम सभी भाई बहनों को, सभी लोग पढ़ाए होंगे। क्या पढ़े हैं? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी क्या होता है? मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है और सिंधु सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर भी है। ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? जैन धर्म। तो ऑप्शन डी। इसके बारे में बताते हैं। प्रथम बौद्ध ये जैन संगति हुई थी, उसी पे क्या हुआ था? बौद्ध और ये श्वेतांबर और दिगंबर अलग हो गए थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी को माना जाता है। दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इसका आंसर दूसरे हो जाएगा जैन धर्म। तीसरा है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, ये बताना। तो बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 को। कब हुआ था? 1928 को बारडोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। आंदोलन की सफलता पर महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस और नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। क्या नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी बिपिन चंद्र को। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किसे कहा? मेटकाफ को। सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ को। 20 मार्च 1935 से 4 मार्च 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के जनरल गवर्नर रहे हैं ये मेटकाफ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में प्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत को भर्त्सना की थी? तो ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी जी हैं जो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो किसने लिखा था सारे जहां से अच्छा? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल जी ने सारे जहां से अच्छा गाना का लिखे थे गाना को। अगला प्रश्न है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए? तो कब शुरू किए थे? 1991 में। 1991 में चीन ने भारत के एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार 1976 में शुरू किया। कब किया?
1976 में शुरू किया। चीन में माओत्सुंग के बाद वहां आर्थिक क्रांति लाने का श्रेय डांग श्योपी को जाता है। इन्होंने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी उसको 2018 में 40 साल हो गए, तो 1976 को जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 8वां का डी। 9वां 1854 और 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा था? क्रीमियम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था ये बताना है। क्रीमियम युद्ध रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? रूस और तुर्की के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति किसके अध्यक्ष? संघ की शक्ति किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू के पास। किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू के पास। संघ की संघीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान सभा बनने पर सिफारिश सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने दी थी। इसके तहत एक संविधान का गठन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू को संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? संसदात्मक, ये किससे लिया गया है ये बताना। किससे लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। किससे? संसदीय व्यवस्था किससे ली गई? ब्रिटेन से। किससे ली गई? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से क्या किया जाएगा? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक संबंधी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। अगला प्रश्न है, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन था? अंतरिम सभापति कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए थे और ये अस्थायी थे। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जाती है। मौलिक अधिकार को बदलना होगा तो कौन सी याचिका जारी की जाती है ये बताना। कौन सी जारी की जाती है? कौन सी जारी की जाती है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिमायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और टोटल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 245। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? किस प्रकार की? वो किसमें किया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा बलवंत राय मेहता ने क्या किया था? पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? ये बताना कौन सा सही नहीं। यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। गलत बात, यही सही नहीं। पहले गांधीवाद भी नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व, ये सब सही बात है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। और देखिए, ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का ए। 19, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? कौन सी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल है? क्लासिकल लैंग्वेज आपको बताना है कौन सी है, ये बताना है। क्लासिकल लैंग्वेज इसमें से कौन है? क्लासिकल लैंग्वेज देखिए कौन सी है? कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। अगला
चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी होती है? चंद्रमा की घूर्णन अवधि बताना है कितने दिन में वो अपनी अक्ष पर घूमता है? 28 दिन में। घूर्णन अवधि कितनी? 28 दिन। पेशावर व काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर और काबुल किसके द्वारा जुड़े हैं? वो जुड़े खैबर दर्रा। खैबर दर्रा द्वारा पेशावर और काबुल को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि। सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमंडलीय ताप वृद्धि। हिमखंड के बर्फ में पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि। इसका अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर की औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि उसकी अनुमानित निरंतरता से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन सी है बताना। कौन सी सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील सबसे गहरी है, सबसे प्राचीन और गहरी है बैकाल झील। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे ज्यादा पानी वाला झील है। बैकाल झील दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि कैस्पियन का पानी खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया का सबसे मीठे पानी वाली झील भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन। अमेजन नदी सबसे लंबी है। पानी की घनत्व के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है ये बताना है। इग्लू कालाहांडी खानाबदोश द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु है। इग्लू क्या है? एक प्रकार का पशु है। इग्लू एक प्रकार का घर होता है जो ज़्यादा ठंडी जहाँ पड़ती है वहाँ पे लोग बनाते हैं। बर्फ, कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा से प्रश्न लगभग सभी मॉडल पेपर में खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो कर्क रेखा का हमने एक ट्रिक बताया, मित्र पर गमछा झाड़, तो उसमें से जो बचेगा वही नहीं होगा। वो कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा नहीं है और सब है, नहीं पूछ रहा। भारतीय मानक, अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है ये बताना है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती, जो 82.5 डिग्री भारत के मानक देशांतर रेखा है। तो ये कहाँ से जाती? इलाहाबाद से जाती। कहाँ जाती? इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य, सबसे ज़्यादा फल कहाँ पैदा होता है ये बताना। सबसे ज़्यादा बड़ा फल कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही? हरित क्रांति के बारे में सही बताना है। कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। इसका प्रारंभ 1966 में हुआ। सही नहीं है, ये सही है। इसका प्रारंभ 1966 में हुआ। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने के, ये सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला, ये बात भी सही है। ये केवल चावल के उत्पादन में, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, 2001-2011 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? सबसे ज़्यादा कहाँ दर्ज की गई है? 1 से 11 के बीच, वो मेघालय में। सबसे ज़्यादा कहाँ की गई है? मेघालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? किसके कारण घटता है ये बताना था। आयात के कारण। किसके कारण? आयात। आयात में हम बाहरी देशों से सामान देश में वस्तु अपने देश में मंगवाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय घटती है, और निर्यात देश बाहर देशों की वस्तु भेजता है, जिससे आय क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों को वसूल की जिम्मेदारी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में कर कौन वसूलता है ये बताना है। कौन वसूलता है? नागरिक। कौन वसूलता है? नागरिक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों का वसूल के लिए नागरिक जिम्मेदार था। अगला प्रश्न, गालिब थे। गालिब क्या थे? कवि थे। क्या थे? गालिब की वो आप लोग शायरी बहुत सुने होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि। 34 नंबर का प्रश्न है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में? नंदा देवी आपको बताना है। नंदा देवी कहाँ है ये बताना। नंदा देवी कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? एक मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला प्रश्न है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है? तो ये बताना है 36 नंबर का प्रश्न में क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। 37 उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके का खोज किया था। टीके की खोज सबसे पहले किसने किया था? ये बताना किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्या अनुपस्थित होता है? ये बताना क्या अनुपस्थित होता है? जंतुओं में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती। उपास्थि एक संयोजी तरल ऊतक है। उपास्थि क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ये बताना है तो क्या है? कोमल। क्या होता है? कोमल। अगला प्रश्न है मनुष्य में पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? पित्त बाइल जूस कहाँ से निकलता है? ये बताना है कहाँ से निकलता है? लीवर से। कहाँ से निकलता है? लीवर से। अगला प्रश्न है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? ये बताना। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया। किसने किया? विलियम हार्वे जी ने किया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ये सीरीज हमारी जो है 2 पार्ट में हमने 85 प्रश्न है जिसमें से हम एक मॉडल पेपर को 2 भागों में छोटा वीडियो बनाने की वजह से कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि दोबारा अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।